हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम राजस्थान कला और संस्कृति को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा था राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। आज इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे जूनागढ़ दुर्ग की, जो बीकानेर में है, और भटनेर के किले की। तो बने रहिए इस वीडियो में। आइए पहले बात करते हैं जूनागढ़ दुर्ग की। देखिए, जो जूनागढ़ दुर्ग है वो बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे है? बीकानेर में स्थित है। और ये पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है, अर्थात इसके चारों तरफ क्या है? खाई है। पारीक दुर्ग की श्रेणी में आता है ये जूनागढ़ दुर्ग। इसे जमीन का जेवर कहते हैं। जमीन का जेवर कौन सा दुर्ग कहलाता है? जूनागढ़ दुर्ग। राती घाटी का किला कहते हैं इसे, और तारामणि भी कहते हैं इसे। जमीन का जेवर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस दुर्ग में 37 बुर्जें बनी हुई है। इस दुर्ग में कितनी बुर्जें बनी हुई है? 37 बुर्जें बनी हुई है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। अब इसके निर्माण की बात करते हैं। जो इसका निर्माण है वो महाराजा राज सिंह द्वारा करवाया गया था। किसने? महाराजा राज सिंह ने करवाया था। 1589 से 1594 ईस्वी तक करमचंद बच्छावत की देखरेख में करवाया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। दयालदास रिख्यात। दयालदास रिख्यात में क्या कहा गया है कि नए गढ़ की नींव जो है वो पुराने गढ़ के स्थान पर रखी गई है, अर्थात जूनागढ़ दुर्ग की जो बीकानेर में है उसकी नींव पुराने दुर्ग के स्थान पर रखी गई है, अतः इसे जूनागढ़ कहा गया। 1485 में राव बीका ने इस दुर्ग के कुछ किलोमीटर दूर ही बीकाजी की टेकरी का निर्माण करवाया था। 10th क्लास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में क्या लिखा हुआ है कि इस दुर्ग का निर्माण लाल पत्थरों से होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। लेकिन लालगढ़ जो है वो इस दुर्ग में बना हुआ एक महल है। क्या है? एक महल है। लालगढ़ क्या है? एक महल है इस दुर्ग में बना हुआ, ठीक है। यह किला जो है वो दुलमेरा के लाल पत्थरों से बना हुआ है। दुलमेरा के लाल पत्थरों से बना हुआ दुर्ग कौन सा है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। अब बात करते हैं प्रवेश द्वारों की। प्रवेश द्वार जो है उसमें आता है करणपोल। करणपोल जो है वो जूनागढ़ दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार है। जो जूनागढ़ दुर्ग का प्रथम प्रवेश द्वार कौन सा है? वो है करणपोल। सूरजपोल। सूरजपोल जो है वो जूनागढ़ दुर्ग का प्रमुख प्रवेश द्वार है। जूनागढ़ दुर्ग का प्रमुख प्रवेश द्वार कौन सा है? वो है सूरजपोल। और इसी सूरजपोल पर जो है वो जयमल पत्ता की हाथी पर सवार मूर्ति लगी हुई है। हाथी पर सवार मूर्ति लगी हुई है सूरजपोल पर जयमल पत्ता की। इसके अलावा यहाँ पे चांद पोल भी है, दौलत पोल भी है, और त्रिपोलिया दरवाजा भी है, ठीक है। अब जूनागढ़ दुर्ग के महलों की बात करते हैं। जूनागढ़ में अनूप महल है। जूनागढ़ दुर्ग में अनूप महल है, जहां पे सोने का चित्रांकन किया गया है। और यहाँ पे बीकानेर के राजाओं का राज तिलक होता था। बीकानेर के राजाओं का राज तिलक किस महल में होता था? अनूप महल में। छत्रमहल। छत्रमहल जो है वो महाराजा डूंगर सिंह द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? महाराजा डूंगर सिंह द्वारा निर्मित है। और इसी छत्रमहल की छत जो है वो लकड़ियों की बनी हुई है। गंगा निवास दरबार हॉल। गंगा निवास दरबार हॉल जो है वो महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया? महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। और यहाँ पर पत्थरों पर उत्कीर्ण कृष्ण कला दर्शनीय है। पत्थरों पर उत्कीर्ण कृष्ण कला जो है वो कहाँ की दर्शनीय है? गंगा निवास दरबार हॉल की, ठीक है। और यहाँ पे राजा का दरबार लगता था। किसका दरबार लगता था? राजा का दरबार लगता था गंगा निवास दरबार हॉल में। और किसने बनवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने। इसके अलावा यहाँ पे गज मंदिर भी है और कर्ण महल भी है। गज मंदिर और कर्ण महल कहाँ पे स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। सूरत खाना। सूरत खाना जो एक ऊंटशाला है वो कहाँ पे? जूनागढ़ दुर्ग में है। गुलाब निवास है, यहाँ पे सरदार निवास है, बादल महल है, लाल निवास है, घंटाघर है। घंटाघर जो है डूंगर सिंह ने बनवाया था। घंटाघर किसने बनवाया था? डूंगर सिंह ने बनवाया था। इसके अलावा यहाँ पे 2 कुएं भी बने हुए हैं, रामसर कुआं और रानीसर कुआं। ये 2 कुएं बने हुए हैं यहाँ पे। हेरंब गणपति। हेरंब गणपति जो भगवान गणेश जी की प्रतिमा है वो सिंह पर सवार प्रतिमा है। किस दुर्ग में है? जूनागढ़ दुर्ग में है। हेरंब गणपति की मूर्ति कहाँ पे है? वो है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, और सिंह पर सवार प्रतिमा है ये, ठीक है। महाराजा गंगा सिंह का लड़ाकू विमान DH-9 हैवीलैंड इसी दुर्ग में स्थित है, ठीक है। महाराजा गंगा सिंह का लड़ाकू विमान DH-9 हैवीलैंड इसी दुर्ग में स्थित है। दीनानाथ शर्मा ने क्या कहा है? दीनानाथ शर्मा ने कहा है कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ दुर्ग ऐसा है जिसकी दीवारें बोलती है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर ऐसा है जिसकी दीवारें बोलती है। किसने कहा? दीनानाथ शर्मा ने कहा। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। सूरसागर। सूरसागर जो किले के सामने बनी हुई एक झील है। सूरसागर क्या है? किले के सामने बनी हुई एक झील है, जहां पे वसुंधरा राजे सिंधिया ने नौकायन का उद्घाटन किया था।
रायसिंह प्रशस्ति या बीकानेर प्रशस्ति जो है वो जूनागढ़ दुर्ग के सूरज पोल पर लगी हुई है। जूनागढ़ दुर्ग के सूरज पोल पर लगी हुई है और इसके रचयिता कौन है? वो है जयिता। कौन है? जयिता है। और इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। इसकी भाषा संस्कृत है और इस प्रशस्ति से किले के निर्माण की जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। अब बात करते हैं भटनेर के किले की। भटनेर का किला जो कहां पे है? हनुमानगढ़ में है। भटनेर का किला कहां पे है? हनुमानगढ़ में है, अर्थात राजस्थान के उत्तर में स्थित हनुमानगढ़ में कौन सा दुर्ग है? भटनेर का किला। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भटनेर का किला जो है ये 52 बुर्जे वाला दुर्ग है। 52 बुर्जे हैं इस दुर्ग में, भटनेर के किले में। घग्गर नदी के किनारे स्थित राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है? वो है भटनेर का किला। भटनेर का किला जो हनुमानगढ़ में है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है और धानवंत श्रेणी में आता ही है। ठीक है। भटनेर के किले का निर्माण जो है वो 3री शताब्दी में या 295 ईस्वी में भूपत भाटी ने करवाया था। 3री शताब्दी में या 295 ईस्वी में भूपत भाटी ने बनवाया था। कौन सा दुर्ग? भटनेर का किला। और इसका शिल्पी कौन था? इसका शिल्पी है केकैया। केकैया जो है इसका शिल्पी था। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मिट्टी से बना हुआ दुर्ग ये, मिट्टी से निर्मित किला है ये, धानवंत श्रेणी में आता है ये। कौन सी श्रेणी में आता है ये? धानवंत श्रेणी में आता है ये। राजस्थान का सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? भटनेर का किला। भटनेर का किला राजस्थान का सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग है। भाटियों के शौर्य और पराक्रम का साक्षी दुर्ग है ये। ठीक है। राजस्थान के उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक है, क्योंकि राजस्थान के उत्तर में स्थित है हनुमानगढ़ में, इसलिए राजस्थान के उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कौन है? वो है भटनेर का किला। इसी दुर्ग में गोरखनाथ की कब्र है। गोरखनाथ की कब्र कहां पे है? गोरखनाथ की कब्र जो है वो भटनेर के किले में है। भटनेर के किले का जो प्रथम आक्रमण हुआ था वो 1001 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। कहां पे किया था? वो भटनेर के किले पर किया था। भटनेर का युद्ध 1398 ईस्वी में हुआ है। 1398 ईस्वी में हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? भटनेर का युद्ध। और ये किसने किया था? ये तैमूर लंग ने किया था। किसने किया था? तैमूर लंग ने किया था। और उस समय शासक कौन था वहां का? दुलचंद भाटी। दुलचंद भाटी वहां का शासक था। और ये भटनेर का किला एकमात्र ऐसा किला है जहां पे हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया है। हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया है। और ऐसा दुर्ग कौन सा है? वो है भटनेर का किला। बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम यहां पे जारी करवाया गया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम कहां पे हुआ था? भटनेर के किले में। ठीक है। भटनेर के किले में भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ। तैमूर लंग ने तुजुक ए तैमूरी में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं देखा। ये तैमूर लंग ने लिखा है अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बीकानेर महाराजा सूरज सिंह ने जापत का भाटी से 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन यह दुर्ग जीता और इसका नाम क्या रखा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ इस दुर्ग का नाम रखा। किसने रखा? महाराजा सूरज सिंह ने रखा। और महाराजा सूरज सिंह ने इस दुर्ग में हनुमान जी का मंदिर बनवाया था। इस दुर्ग में मामा भांजा की दरगाह स्थित है। इस दुर्ग में मामा भांजा की दरगाह स्थित है। मामा भांजा की दरगाह कौन से दुर्ग में स्थित है? भटनेर के किले में स्थित है। लेकिन मामा भांजा की जो छतरी है वो कहां पे स्थित है? वो है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। तो याद रखना ये। तो ये था भटनेर का किला हनुमानगढ़ और जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।